हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिव एंड वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर अंग्रेजी सीखने में मुझे 2 साल लगे, किसी काम को करने में कितना समय लगा, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। उस बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कृपया इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है या कितना समय लगा या कितना समय लगेगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। मेरे दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा और आज के बाद आपको जिस काम को करने में जितना समय लगता है वो आप इंग्लिश में बताएंगे। सो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा कि आपको किस काम को करने में कितना वक्त लगता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि खाना खाने में आपको 5 मिनट लगते हैं, अंग्रेजी बोलने में 10 साल लगेंगे। अगर ऐसे इंग्लिश सीखोगे तो 10 साल ही लगेंगे ना, ध्यान से वीडियो को नहीं देखोगे। और किसी भी काम को, जैसे कि मैगी बनाने में मुझे 5 मिनट लगे, खाना बनाने में मुझे 10 मिनट लगे, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए, आइए हम आज की वीडियो में सीखते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों की शुरुआत करते हैं। अगर बात आपकी प्रेजेंट की आए, अगर किसी काम को करने में कितना समय लगता है, तो ऐसे वाक्यों की आप शुरुआत करिए स्ट्रक्चर नंबर 1 से, यानी कि इट टेक्स से, इट टेक्स। अगर बात पास्ट की आए तो आप शुरुआत करिए इट टुक से। अगर बात फ्यूचर की आए तो आप शुरुआत करिए इट विल टेक से। आइए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। अगर बात पास्ट की आए तो मैं अगर कहूँ नहाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, प्रेजेंट की बात है। मैगी बनाने में मुझे 10 मिनट लगे, पास्ट की बात है। इंग्लिश सीखने में आपको 2 महीने लगेंगे या इंग्लिश सीखने में आपको 90 दिन लगेंगे, तो फ्यूचर की बात है। तो ऐसे सेंटेंसों को सही से सीखने के लिए आइए हम कुछ अपने स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया, प्रेजेंट की बात इट टेक से शुरू करेंगे, पास्ट की बात इट टुक से शुरू करेंगे, फ्यूचर की बात इट विल टेक से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, अगर आप प्रेजेंट की बात लें तो इससे आप इट टेक्स बोल के इसके बाद यहां पर आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद आप यहां पर टाइम लगाएंगे, यानी कि जितना भी आपको टाइम लगता है वो टाइम लगाएंगे। फिर इसके बाद यहां पर आप टू लगाएंगे और जिस काम को करने में आपको कितना समय लगा है उस काम को, यानी कि यहां पर आप एक्शन को लगाएंगे और प्लस फर्स्ट एक्शन को लगाएंगे और प्लस अदर वर्ड्स लगा देंगे यहाँ पर। ये आपका स्ट्रक्चर बनके रेडी। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि आपको किसी काम को करने में कितना समय लगता है। और फ्यूचर की बात करें तो सेम कंडीशन इस पे यहाँ पर लागू करेंगे आप। फिर यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस 2 और फिर एक्शन फर्स्ट प्लस अदर। फ्यूचर में भी सेम, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम 2 एक्शन फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रेडी हो जाते हैं। अच्छे से क्लियर करने के लिए इन स्ट्रक्चरों के जरिए आप सारे सेंटेंस अपने इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आइए कुछ अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे कहूँ कि एक लेटर लिखने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, प्रेजेंट की बात है। मैगी बनाने में मुझे 15 मिनट लगे, पास्ट की बात है। इंग्लिश सीखने में आपको 10 दिन लगेंगे, फ्यूचर की बात है। आइए हम अपने एग्जाम्पल को देखकर सारा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक लेटर
एक पत्र लिखने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। अब इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलें? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, पास्ट की बात है, इस स्ट्रक्चर के जरिए आप बनाएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे इट टेक्स। इट टेक्स लिखने के बाद किसे लगते हैं? मुझे, तो इट टेक्स मी। समय कितना है? 10 मिनट्स। इट टेक्स मी 10 मिनट टू क्या करने में? राइट करने में, यानी कि एक्शन हमारी राइट अ लेटर, LETTER। इस तरीके से आप इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैगी बनाने में मुझे 10 मिनट लगे, मैगी बनाने में, यहाँ पर आप लिखते हैं मैगी बनाने में मुझे, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं उसे। मैगी बनाने में उसे 10 मिनट लगे। मैगी बनाने में उसे 10 मिनट लगे, पास्ट की बात है, तो आप तुरंत दूसरा स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे इट टुक। उसे मतलब कि हिम, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप हर भी प्रयोग कर सकते हैं। इट टुक हिम 10 मिनट्स टू प्रिपेयर द मैगी। इंग्लिश सीखने में आपको 90 दिन लगेंगे। कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी सीखने में आपको 90 दिन लगेंगे। फ्यूचर की बात है, आप सिंपल से बोल सकते हैं इट विल टेक यू। ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, इट विल टेक यू 90 डेज। इट विल टेक यू 90 डेज टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आप अपनी लाइफ में इंग्लिश में बोल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ। ये बात है आपकी प्रेजेंट की, PRESENT। प्रेजेंट में आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, पास्ट में आप इस वाले का, एंड फ्यूचर में आप इस वाले का। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के जरिए आप अपने कोई भी सेंटेंस, आपको कितना वक्त किसी काम को करने में लगता है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको नहाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो प्रेजेंट की बात है, आपको इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू टेक बाथ। खाना बनाने में मेरी माँ को 15 मिनट लगे। इट टुक माई मॉम 15 मिनट टू प्रिपेयर द फूड। दिल्ली जाने में आपको 12 घंटे लगेंगे। आप कह सकते हैं इट विल टेक यू 12 आवर्स टू गो टू दिल्ली। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस मेरे दोस्तों आप इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा। आप हमारे इस व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अलग हट जाता हूँ, और आप दोबारा से इसे समझेंगे। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।